हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज वी आर लर्न अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। सो गाइस, ब्रेस्ट फीडिंग को अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें से टुडेज वी आर लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन, एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट, लैक्टेशन एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ लैक्टेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में वी आर डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक, प्रॉब्लम विद ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड आर्टिफिशियल फीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग इज अ यूनिवर्सली endorsed by WHO as the breastfeed for newborn. Research have vastly focused on the dimension and benefits not only for the children but also for mothers and society. तो इसमें क्या बताया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो यूनिवर्सली एंडोर्स्ड बाय WHO ने इसको क्या बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है न्यूबॉर्न के लिए सिर्फ न्यूबॉर्न के लिए नहीं बल्कि चिल्ड्रन, मदर और सोसाइटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। अब ये बहुत सारी रिसर्च ने सजेस्ट किया है, मतलब जो रिसर्च होती है बहुत सारी रिसर्चेस होती है जिसने मेनली फोकस किया है डिफरेंट ब्रेस्ट फीडिंग के जो डायमेंशंस होते हैं और बेनिफिट्स होते हैं उनके ऊपर उन्होंने फोकस किया था। तो क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ यूनिवर्सली एंडोर्स्ड बाय WHO एज द ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर. Research have vastly focused on the dimension and benefits not only for children but also for mothers and society. ठीक है। एंड देन ब्रेस्ट फीडिंग को समझने के लिए सबसे पहले ब्रेस्ट की एनाटॉमी को देखते हैं। तो ब्रेस्ट जो रहता है मेनली किससे मिलकर बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट से मिलकर बना होता है। अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू जो होती है, ठीक है, अब ये किसके थ्रू सराउंड होती है, एपिथेलियम सेल्स। ठीक है। अब ये एपिथेलियम सेल का क्या काम होता है, एपिथेलियम सेल जो रहती है वो ड्रेन करने में, जो भी मिल्क होता है उसको स्क्वीज आउट करने में या ड्रेन करने में हेल्प कराती है, जो कि लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू साइनसेस में आता है। अब लेक्टिफेरस डक्ट जो होती है वो आगे जाकर लेक्टिफेरस साइनसेस को फॉर्म करता है। अब ये लेक्टिफेरस साइनसेस जो होता है एक जंक्शन के थ्रू किससे जुड़ा होता है, एरियोला से जुड़ा होता है। इसको इमेज के थ्रू भी अपन आगे समझेंगे। अब एरियोला, अब आगे जाके क्या हो जाता है, एरियोला जो होता है वो निप्पल से कनेक्ट होता है और निप्पल जो रहते हैं वो क्या होते हैं, एरियोला और निप्पल मिलकर क्या बनाते हैं, एक डार्क एरिया बनाते हैं जो कि चाइल्ड के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। अभी जो एरियोला और निप्पल जो होता है उसमें क्या होता है, मोर अमाउंट में नर्व सप्लाईज होती है जिससे कि वो एरिया सेंसिटिव बन जाता है। एरियोला कंटेंस मोंटगोमेरिस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब ये ग्लैंड्स जो रहती है वहाँ प्रेजेंट होती है, ये क्या किस चीज़ को प्रोड्यूस करती है, ऑयल्स को, तो कि जो कि निप्पल को सॉफ्ट करके रखता है। ठीक है। मिल्क में क्या क्या होते हैं, मिल्क के अंदर सारे वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बच्चे को एक सही प्रोपोर्शन में चाहिए होते हैं। ठीक है। तो सबसे अब देखते हैं ब्रेस्ट की एनाटॉमी क्या है। तो ये ब्रेस्ट होता है। ठीक है। ब्रेस्ट के अंदर क्या होती है, ये निप्पल होता है और ये जो ब्लैकिश एरिया ये क्या फॉर्म करता है, ब्लैकिश एरिया फॉर्म करता है जिसको क्या बोलेंगे अपन, एरियोला। ठीक है। अब एरियोला के अंदर ही ऑयली ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि निप्पल को सॉफ्ट रखने में हेल्प कराती है। अभी जो निप्पल के बीच में क्या निकले होते हैं, लेक्टिफेरस साइनसेस। ठीक है। लेक्टिफेरस साइनसेस जो होती है वो किससे कनेक्ट होती है, लेक्टिफेरस डक्ट्स के थ्रू। और ये जो रहती है क्या होती है, एक टाइप की एल्वियोलाई होती है जो कि मिल्क को सिक्रेट करने में हेल्प कराती है। ठीक है। यहाँ से मिल्क क्या होता है, यहाँ से होते हुए ये ट्यूबल से होते हुए डक्ट्स के अंदर जाएगा और डक्ट्स से होते हुए ये साइनसेस के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। अब जब भी बेबी सक करता है, ठीक है, तो अगर बेबी जैसे ही सक करता है तो क्या होता है, मिल्क स्क्वीज आउट होके बाहर की तरफ आएगा। एंड देन ब्रेस्ट की एनाटॉमी के बाद अपन डिस्कस करते हैं लैक्टेशन क्या होता है। तो लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन इज डिस्क्राइब एज द प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स आफ्टर डिलीवरी। इसका मतलब क्या होता है कि लैक्टेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड सिक्रेशन। प्रोडक्शन मतलब सिंथेसिस ऑफ मिल्क एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड आफ्टर डिलीवरी। मतलब क्या होना है कि मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है और सिक्रेट हो रहा है मेमोरी ग्लैंड से आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड लैक्टेशन। लैक्टेशन को मेनली 5 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कौन सी होती है, मेमोजेनेसिस, सेकेंड है लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस, गैलेक्टोपोइसिस एंड इन्वोल्यूशन। सो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मेमोजेनेसिस। इज देयर नेम सजेस्ट, मेमो इज रिफर्स टू मेमोरी ग्लैंड एंड जेनेसिस रिफर्स टू जनरेशन या जनरेट होना, जनरेशन। ठीक है।
मेमोरी ग्लैंड किसको रिफर्स करती है? ऐसी ग्लैंड जो कि ब्रेस्ट को फॉर्म करती है, ठीक है। ब्रेस्ट टिश्यू को फॉर्म करने वाले में जो मेमोरी या ब्रेस्ट टिश्यू को फॉर्म करने में जो जिस ग्लैंड की नीड होती है उसे क्या बोलते हैं? मेमोरी ग्लैंड। और मेमोरी ग्लैंड जो रहती है किस चीज़ को प्रोड्यूस करती है? मिल्क को प्रोड्यूस करती है और सिक्रेट करने में हेल्प कराती है। तो ऐसी ग्लैंड्स का बनना या फिर ऐसे टिश्यूज़ का बनना जो कि हेल्प कराते हैं ब्रेस्ट के फॉर्मेशन में। तो ये क्या आगे क्या बोल रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होना है, क्या किसे क्या बोलते हैं इसको? मेमोजेनेसिस। सेकेंड है चेंजेस अकर होते हैं बहुत सारे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ब्रेस्ट बन रहे हैं। तो ब्रेस्ट हम बन रहे हैं तो ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या होंगे? अलग अलग टाइप के चेंजेस दिखाई देंगे। तो क्या होगा? ब्रेस्ट गेट्स इनलार्ज्ड देखने को मिलेगा, एक बम्प टाइप का इनलार्ज्ड देखने को मिलेगा। निप्पल पिगमेंट डार्कनेस, जो निप्पल वाला एरिया रहेगा, ठीक है। निप्पल वाला जो कि अपन ने वहाँ पे पढ़ा है, निप्पल क्या होता है? निप्पल जो होता है वो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो कि ब्लैकिश कलर का होता है। वहाँ पे क्या होने लग जाएगा? डार्क कलर का होने लग जाएगा। अब जो ब्रेस्ट की जो स्किन होती है वो क्या होने लग जाती है? थिन होने लग जाती है। जो ब्रेस्ट की जो स्किन होती है वो हल्की हल्की सी थिन होने लग जाती है। एंड देन वेंस इनटू ब्रेस्ट बिकम मोर प्रोमिनेंट। और जो वो वेंस होती है ब्रेस्ट को जो ड्रेन को ब्रेस्ट के अंदर जो आर्टरीज के थ्रू ब्लड आता है और ब्लड जो रहता है वो वेंस के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है, जो मतलब आउटसाइड दी ब्रेस्ट है। तो वो वाली जो वेंस होती है, ठीक है, वो क्या होने लग जाती है? प्रोमिनेंट होने लग जाती है। बिकॉज क्या है यहाँ पे क्या होता है? मेमोजेनेसिस होता है। अब मेमोजेनेसिस की वजह से जो वेंस होती है उसके ऊपर क्या होता है? प्रेशर पड़ने लग जाता है, ठीक है। एंड देन डक्टल सिस्टम स्टिमुलेटेड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोलेक्टिन ग्रोथ हार्मोन। अब ये जो डक्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है, अपन ने क्या क्या पढ़ा था कि जो लेक्टिफेरस डक्ट्स होती है वो क्या होती है? लेक्टिफेरस साइनसेस में जाके खुलती है, ठीक है। अब जो लेक्टिफेरस साइनस होती है वो निप्पल और एरियोला के ऊपर जाके खुलते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि जो डक्ट्स होती है, ठीक है, कौन सी डक्ट्स होती है? डक्टल सिस्टम, जो कि लेक्टिफेरस डक्ट्स होती है और साथ में जो लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो क्या होती है? स्टिमुलेटेड होती है किसके थ्रू? एस्ट्रोजन, प्रोलेक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। और उसके अलावा बहुत सारे हार्मोन जो रहते हैं उसको स्टिमुलेट करने में हेल्प कराते हैं। बिकॉज क्या होता है कि इन फ्यूचर वहाँ पे क्या नीड पड़ती है अपन को? मिल्क इजेक्शन और मिल्क सिक्रेशन और प्रोडक्शन की नीड पड़ती है। तो पहले से उसको चीज़ को प्रिपेयर रखना जरूरी होता है। एंड देन सिक्रेटरी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्वियोलाई आल्सो डेवलप्स। अब जो सिक्रेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं एल्वियोलाई की वो भी क्या होने लग जाती है? डेवलप होने लग जाती है। अब ये जो मेमोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है, ये डेवलप तो हो जाती है। मतलब ये क्या होती है? डेवलप कब होती है? प्री प्रेगनेंसी, मतलब जब प्रेग्नेंट नहीं होते उससे पहले क्या देखने को मिल सकता है? मेमोजेनेसिस देखने को मिलता है। मतलब अभी जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। मतलब क्या होता है कि ये जो रहता है ये प्रोसेस बहुत आफ्टर मिनार्की या फिर 10 to 12 ईयर में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, या फिर और जल्दी भी हो सकती है। अब ये वाली प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये मेच्योर कब होता है? आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। डेवलपमेंट अकर्स ओनली। यहाँ पे क्या मेमोजेनेसिस में क्या देखने को मिलेगा? अपन को ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन मेच्योरेशन इसमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड देन देखते हैं लेक्टोजेनेसिस क्या होता है। तो फर्स्ट अपन ने देख लिया मेमोजेनेसिस। सेकंड क्या है अपना? लेक्टोजेनेसिस। लेक्टो रिफर्स टू एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? लेक्टोज। एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो लेक्टोज किसके अंदर पाया जाता है? जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेक्टोजेनेसिस क्या होता है? मिल्क इरेक्शन क्या होता है? एक टाइप की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो क्या होता है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए अपन को फंक्शनल चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर फंक्शनल चेंजेस होंगे ब्रेस्ट में तभी जाके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अपन को देखने को मिलेगी। तो फंक्शनल चेंजेस अकर सो दैट दे कैन सिक्रेट मिल्क। ताकि फंक्शनल चेंजेस होते हैं बिकॉज अपन को मिल्क सिक्रेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फिजियोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे क्या होगी? फंक्शनल चेंजेस देखने को मिलेगा जिसकी वजह से क्या हो? मिल्क सिक्रेट हो, ठीक है। अब ये भी दो फेजेस में होता है, लेक्टोजेनेसिस फर्स्ट एंड लेक्टोजेनेसिस सेकेंड। तो लेक्टोजेनेसिस फर्स्ट क्या होता है? लेक्टोजेनेसिस फर्स्ट बिगिंस, ठीक है, क्या है? बिगिंस विद मिड प्रेगनेंसी टू टिल आफ्टर 2 days ऑफ बर्थ। अब ये लेक्टोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ये कब स्टार्ट होती है? आफ्टर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अभी ये जो लेक्टोजेनेसिस होता है, लेक्टोजेनेसिस फर्स्ट जो होता है वो मिड प्रेगनेंसी से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मिड प्रेगनेंसी से ये आफ्टर 2 days तक ये रहता है, ठीक है। आफ्टर 2 days ऑफ बर्थ या डिलीवरी के
दो दिन बाद तक रहता है। ठीक है, ये क्या है, लैक्टोजेनेसिस फर्स्ट। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, एल्वियोलर एपिथेलियम सेल्स एंड स्टिमुलेशन ऑफ मिल्क सिंथेसिस बाय प्रोलैक्टिन। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोलैक्टिन होता है वो हार्मोन अपना एक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिल्क सिंथेसिस स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, मिल्क सिक्रेशन नहीं होता है। तो ये लैक्टोजेनेसिस फर्स्ट एंड सेकेंड देखते हैं, लैक्टोजेनेसिस सेकेंड। अब लैक्टोजेनेसिस सेकेंड में क्या होता है, स्टार्ट विथ थर्ड डे ऑफ पोस्टपार्टम टू डे 8। मतलब इसमें क्या बोला है कि अपन ने देखा लैक्टोजेनेसिस फर्स्ट जो होता है वो मिड प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाता है एंड देन वो कहाँ तक रहता है, टिल 2 days आफ्टर बर्थ। पर अब क्या होता है कि अब जैसे लैक्टोजेनेसिस फर्स्ट खत्म होगा तो क्या होगा, लैक्टोजेनेसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। अब लैक्टोजेनेसिस सेकंड स्टार्ट होगा तो वो कब तक रहेगा, डे 8th ऑफ डे तक ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अब ये किसके थ्रू प्रेसिपिटेट हो जाता है, बाय रिडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब ये जो लैक्टोजेनेसिस होता है ये किसकी जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या होता है, पिक पे होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये लैक्टोजेनेसिस सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, ट्रिगर होता है जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब होता है, जब डिलीवरी होती है। ठीक है, जब बेबी बर्थ कर जाता है तब क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। इसके थ्रू क्या होता है, ट्रिगर होता है। अगर ये ट्रिगर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मिल्क का सिक्रेशन होगा। ठीक है, अब सिंथेसिस तो हो चुका था। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ब्रेस्ट बिकम फुल वार्म एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क। इसमें जो ब्रेस्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मिल्क फुल हो जाते हैं। ठीक है, और हल्के से वार्म टाइप के रहेंगे और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क इसमें प्रेजेंट रहेगा। अब लैक्टोजेनेसिस को 2 कंडीशन में डिवाइड किया गया है, बिफोर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं बिफोर डिलीवरी। अब इसमें क्या होता है, मिल्क का सिंथेसिस तो हो जाता है लेकिन मिल्क का सिक्रेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल इसमें क्या होता है, पीक पे रहता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो लैक्टोएल्ब्यूमिन को बनने नहीं देगा या फिर उसको प्रोसेस को इनिबिट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मिल्क सिक्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें मिल्क का सिंथेसिस होगा, मतलब मिल्क जो बनना चाहिए वो बनेगा लेकिन सिक्रेशन नहीं होगा। बिकॉज क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल पिक पे होता है। जैसा कि अपन ने पढ़ा कि लैक्टोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो ट्रिगर किसके थ्रू होती है, ड्यू टू डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो क्या होगा, लैक्टोजेनेसिस की प्रोसेस जो रहेगी उसमें क्या होता है, मिल्क का सिक्रेशन होता है। तो उसमें सिक्रेशन होना चाहिए, पर उसमें क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल पिक पे रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लैक्टो एल्ब्यूमिन जो रहता है बन नहीं पाता। अगर लैक्टो एल्ब्यूमिन जो रहता है वो मिल्क का मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो लैक्टोजेनेसिस अगर लैक्टो एल्ब्यूमिन ही नहीं बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मिल्क का सिक्रेशन इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इसमें क्या हो जाता है, आफ्टर डिलीवरी प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से गिर जाता है, फिर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, लैक्टो एल्ब्यूमिन बनेगा। अब लैक्टो एल्ब्यूमिन जो रहेगा अगर वो बनेगा तो सिक्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड देन थर्ड फेज अपन डिस्कस करते हैं, गैलेक्टोकाइनेसिस। तो गैलेक्टोकाइनेसिस क्या होता है, गैलेक्टो इज रिफर्स टू एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट। एंड काइनेसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मूवमेंट होना। ठीक है, तो गैलेक्टोकाइनेसिस का मतलब होता है कि इजेक्शन और लेट डाउन ऑफ मिल्क आउटसाइड द ब्रेस्ट। तो इसमें क्या होना है कि मिल्क का मूवमेंट हो रहा है आउटसाइड द ब्रेस्ट। ठीक है, तो इजेक्शन और लेट डाउन ऑफ मिल्क आउटसाइड द ब्रेस्ट, इसमें क्या कर, ड्यू टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज ड्यू टू सकलिंग रिफ्लेक्स बाय बेबी। अभी किसके थ्रू होता है, एक मेन हार्मोन इसमें जो फंक्शन मतलब जो मेन हार्मोन जो रहता है रोल प्ले करता है, कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन जो रहता है वो किसके थ्रू ट्रिगर्ड होता है, जब बच्चा सकलिंग रिफ्लेक्स शो करेगा। अब इसकी देखते हैं डिटेल पैथोफिजियोलॉजी कैसे काम करता है। सो हम इसकी प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब बेबी सक करता है, ठीक है, तो उसमें जो जब बेबी सक करेगा तो उसका जो सिग्नल रहेगा, ठीक है, जो सिग्नल जब बेबी सक करेगा तो उसमें क्या होगा, थोरेसिक सेंसरी 4, 5 और 6 जो नर्व होती है, ठीक है, तो स्पाइनल नर्व जो होती है वो क्या करती है, हाइपोथैलेमस के अंदर वो सिग्नल
पहुंचाती है। अब हाइपोथैलेमस के अंदर 2 टाइप की न्यूक्लाई प्रेजेंट होती है, जिसको पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई और सुप्राओप्टिक न्यूक्लाई होती है, ठीक है। अब ये एक्टिवेट होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये क्या करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि रिलीज करे ऑक्सीटोसिन को। अब ऑक्सीटोसिन के 2 काम होते हैं, ठीक है। अब ब्रेस्ट के अंदर अलग काम करेगा और यूटेरस के अंदर जाके वो अलग टाइप से काम करेगा। तो ब्रेस्ट के अंदर जाएगा, ब्रेस्ट के अंदर जाके ऑक्सीटोसिन जो रिसेप्टर होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, वहाँ पे जाके ये क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। अब वहाँ पे क्या होती है, मायो एपिथेलियम टाइप की एक सेल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मायो एपिथेलियम सेल्स होती है, वहाँ पे क्या करेगा, मायो 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 इज रिफर्स टू मसल, मतलब मसल है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो सकता है। तब यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के साथ जुड़ के क्या करेगा, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन शो करेगा। अभी जो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन अगर करेगा तो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या होगा कि जो मिल्क होगा वो एल्वियोलाई से पुश होगा, एंड देन पुश होते होते वो कहाँ जाएगा, और एल्वियोलाई से पुश होते हुए डक्ट में जाएगा, एंड देन एम्पुला में, एंड देन निप्पल के थ्रू क्या हो जाएगा, लेट डाउन हो जाएगा। अब अपन ने पढ़ लिया ब्रेस्ट के बारे में। अब देखते हैं सेकेंड यूटेरस। यूटेरस के ऊपर ये कैसे इफेक्ट शो करेगा, तो यूटेरस के भी अंदर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि स्मूथ मसल, वहाँ पे जो एक टाइप की मसल होती है स्मूथ मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये यहाँ पे जाके ये भी क्या करेगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। अगर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करवाए तो क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जब बेबी बर्थ होता है तो बर्थ होने की वजह से क्या होता है कि जो यूटेरस का साइज़ जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है। अगर इनलार्ज हो जाता है तो बॉडी को क्या करना होता है कि वापस से उसको उसी साइज शेप में लाना होता है। तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन वहाँ के रिसेप्टर के साथ जुड़कर जो पुरानी साइज़ थी, मतलब प्री प्रेगनेंसी जो साइज़ थी उसमें रिटर्न होने में हेल्प करेगा। सो इसको थोड़ा इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। अब जैसे क्या होता है, अब जैसे कि बेबी ने सक किया, सक करने की वजह से क्या होता है कि एक ये जो सेंसरी इम्पल्सेस होती है फ्रॉम निप्पल से सेंसरी इम्पल्सेस जाएगी, जो कि 4, 5 और 6 के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये जाके हाइपोथैलेमस जो रहेगा उसको क्या करेगी, वहाँ पे जाके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगी। हाइपोथैलेमस के अंदर 2 चीज़ें पड़ी थी अपन ने, क्या है, एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई प्रेजेंट होती है, सुप्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई होती है, ठीक है। अभी जो सुप्रावेंट्रिकुलर और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई जो होती है वो किसको रिलीज करती है, एक्टिवेट करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि रिलीज कर सके ऑक्सीटोसिन को, ठीक है। अभी जो ऑक्सीटोसिन जो रहता है, ठीक है, अब ये है ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है कि आगे जाके ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज करे, जो कि ब्रेस्ट और यूटेरस के ऊपर इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। सो हमने गैलेक्टोकाइनेसिस पढ़ा। अब एंड देन देखते हैं गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस क्या होता है, गैलेक्टो रिफर्स टू मिल्क, एंड पोइसिस रिफर्स टू मेंटेनेंस और प्रोडक्शन, ठीक है। इस वर्ड्स को तोड़ के ही अपन चीज़ों का मीनिंग निकालेंगे। तो क्या होता है गैलेक्टोपोइसिस इज द मेंटेनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क मेनली बाय द प्रोलेक्टिन। अब प्रोलेक्टिन हार्मोन जो रहता है वो क्या करता है, मेंटेन करता है, और प्रोडक्शन कैसे होना होता है इस चीज़ को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, कौन, प्रोलेक्टिन। तो ट्रिगर्ड बाय बॉडी बेबी क्राई। अब ये जो रहता है मेनली किसके थ्रू होता है, जब बेबी क्राई करता है तो अपने आप ही मेंटेन हो जाता है। एंड देन 5th स्टेज इन्वोल्यूशन इज द रिग्रेशन एंड एट्रोफी ऑफ पोस्ट लैक्टेशन।